नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, इस क्लास में हम 5 महीने के प्रमुख जो पुरस्कार है जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हम कवर करने वाले हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जो वर्ष 2024 के मिले हैं, ट्रिक से हम पढ़ेंगे और इसी क्लास में आपको याद करवा के ही आपको रवाना करेंगे। फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, शिक्षक सम्मान, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जिसमें राजस्थान के शिक्षकों को मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है। विदेशी सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिला, राष्ट्रपति महोदय को मिला, वो सब रूस के द्वारा, फिजी के द्वारा, तिमोर के द्वारा, पूर्वी तिमोर। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में टॉप राज्य दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड जो मिथुन दा को मिला है। फेमिना मिस इंडिया, इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस यूनिवर्स इंडिया, इस टाइप की जो भी प्रतियोगिताएं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इत्यादि हम इस क्लास में देखने वाले हैं। जबकि इससे पहले हम जो है वो हम कवर कर चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी हम ये क्लास कवर कर चुके हैं जिसमें अपने जनवरी से लेके जून तक 2024 के थे, और ये बाकायदा हर जगह उपयोगी है। विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता में तो साफ साफ दे ही रखा है कि प्रमुख पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो स्कूल व्याख्याता की तो एकदम टॉपिक के अनुसार करंट अफेयर करवा रहे हैं। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ, खेल रत्न, बाफ्टा, साहित्य, व्यास, दादा साहब फाल्के, ग्रेमी, ऑस्कर, अर्जुन, बुकर इत्यादि हम पहले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। ट्रिक के साथ आप उसको भी देख लें। उसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये कंप्लीट वर्ष 2023 की और 2024 की ये भी मैं आपको कवर करवा चुका हूं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, अब अगर हम बात करें आगे क्लासेज की, चलिए, तो ये क्लास हम देख चुके हैं। और विद्यार्थियों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ कंप्लीट आपको टॉपिक ये इसके अनुसार व्यवस्थित जनवरी से लेके दिसंबर तक की और आगे स्कूल व्याख्याता एग्जाम तक की, राजस्थान की भी और इंडिया और वर्ल्ड वाले करंट अफेयर की, वो सारी आपको यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, यस गुरु प्राइम, उसको आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ स्कूल व्याख्याता के लिए कंप्लीट कोर्स, टॉपिक वाइज कोर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार और करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ टेस्ट सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो हम अब शुरू करते हैं जुलाई से। ठीक है, पहले वाली क्लास आपने जरूर देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख लें, उपयोगी रहेगी। हाँ, ओके। तो देखो, जुलाई का महीना है नेशनल और इंटरनेशनल। डॉक्टर उषा ठाकुर, इनको विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास के द्वारा दिया गया, यानी भारत के ही द्वारा दिया जाता है। नेपाल और भारत के रिश्तों को बढ़ाने के लिए, सद्भावना इत्यादि, तो यह सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। विश्व हिंदी सम्मान, इसमें क्या होता है कि विश्व स्तर पे हिंदी का कद जो है, मान सम्मान बढ़ाया जाता है उसके लिए। तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का फिजी में आयोजित हुआ था। फिजी, ठीक है, तो हिंदी वाला फिजी में हुआ और वहीं पे ये तय हो गया था कि ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। तो देखो, नाम कैसे याद रखना, उषा ठाकुर। उषा का मतलब सवेरे सवेरे, प्रातः काल। तो सुबह सुबह ही आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, तो हिंदी में आपको सुबह सुबह सम्मान मिल जाएगा आपको। ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। आगे, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन भर की उपलब्धियां। एक तो होता है कि भी पिछले 1 साल, 2 साल, 5-4 साल में, एक ही है कि लाइफ टाइम आप बड़ा अच्छा काम करते आ रहे हैं। तो ये शांताराम के नाम से हैं। तो ये मिला है सुबैया नल्ला मुथु। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, नल्ला मुथु है। ये क्यों प्रसिद्ध है, जैसे ये जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव, उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं। राजस्थान में एक प्रसिद्ध बाघिन थी मछली, आपको याद होगा, रणथंभौर के अभ्यारण्य में, और लगभग 20 साल जिंदा रही थी। तो उस मछली के ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगभग कितनी होती है, और उस एक विशेष
के ऊपर होती है। तो इसलिए इनके पिछली क्लास में हमने देखा था करंट जीके में कि इनके ऊपर सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है, डाक टिकट नल्ला मुथु पे। और अब क्या किया है, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला है। देखो शांताराम, वनों में क्या होती है, शांति। वे पहले ऋषि मुनि वनों में जाके तपस्या करते थे ना, तो वनों में क्या मिलती है, शांति। तो नल्ला मुथु, ठीक है, इनको शांताराम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला। आप जानते हैं नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। कई सालों तक, 20 साल से ज्यादा जेल में भी बिताए, और जो अश्वेत श्वेत का जो था वहां रंग भेद, उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया था। तो भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न भी दिया गया था, आपको याद होगा, भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और अब नेल्सन मंडेला के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिणी अफ्रीका इस टाइप की आकृति का महाद्वीप है, उसी में नीचे वाला हिस्सा है जो गोल्ड के लिए, सोने की खाने वगैरह उसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा ही दिया जाता है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला है, विनोद गनात्रा, विनोद को, ठीक है, विनोद जी को मिला है नेल्सन मंडेला। ओके, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखो इसका संबंध किससे है, कई बार सीधा पूछ लें, तो टेनिस से संबंधित है, टेनिस, ठीक है, दिलीप बोस। देखो टेनिस को आप टेंस से भी याद रख सकते कि जो बोस होता है, दिलीप बोस, बोस होता है, उसके काफी टेंशन होती है, तो टेंशन से टेनिस, ठीक है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिम्मेदारी होती है, तो बॉस, टेंशन, टेनिस। तो टेनिस संघ, भारतीय टेनिस संघ के द्वारा दिया जाता है। कोच पुरुष वर्ग में नरसिंह को दिया गया है, नरसिंह, देखो इधर बॉस है, इधर नरसिंह है, और इधर महिला वर्ग में रोहिणी लोखंडे, वही खिलाड़ी है, लोहे जैसे मजबूत इरादे, लोखंडे, लोहे जैसे मजबूत इरादे हैं, कोच है तो इसे कोई मामूली चीज थोड़ी है। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, क्या मिला है इनको, दिलीप बोस, किस क्षेत्र में, टेनिस। ओके, याद हो रहा होगा, दोबारा रिवीजन करते याद हो जाएगा। सेबी, सेबी आपको बताई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इनके ऊपर ये कंट्रोल रखती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। तो इसको द एशियन बैंकर, एशियन बैंकर कोई एसोसिएशन है, उसके द्वारा इसको अवार्ड मिला है। कौन सा, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट का मतलब व्यवहार, आचरण। कंडक्टर होता है ना बस में, जो कंडक्ट करता है उसको संचालित करता है, तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो सेबी को मिला है। सेबी अभी मैंने बताया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सुरक्षा और प्रत्याभूति जो बोर्ड है वो, तो इसको मिला है बिजनेस, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अवार्ड। अगला राष्ट्रमंडल कथा पुरस्कार। राष्ट्रमंडल क्या है पता आपको, राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं जिसमें शायद 71 देश शामिल होते हैं। तो राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रों का मंडल, यानी जो कभी न कभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जैसे भारत, श्रीलंका आदि रहे हैं, उन देशों का एक संगठन है, उसे कहते हैं राष्ट्रमंडल। तो उन देशों में टॉप का पुरस्कार है ये। कथा पुरस्कार मिला है संजना ठाकुर को, संजना, तो राष्ट्र में संजना ठाकुर। इनकी लघु कथा है, मतलब छोटी कहानी, एक बड़ी कहानी एक छोटी कहानी। ऐश्वर्या राय, यही अपने ऐश्वर्या फिल्म स्टार अभिषेक जी की धर्मपत्नी, उसी के ऊपर है, तो वो मिला है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। देखो साहित्य अकादमी अलग है, हिंदी साहित्य आप पढ़ते हो ना, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कक्षा 11-12 ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य, वो हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। कृष्ण प्रकाश को, कृष्ण प्रकाश, देखो साहित्य पढ़ते हैं तो प्रकाश, हमारे ज्ञान का प्रकाश हमें मिलता है, ठीक है, छोटे छोटे पुरस्कार थे, याद हो गए होंगे। अब है साहित्य अकादमी का युवा साहित्य। देखो एक तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार होते हैं जो कॉमन, उसके बाद में युवा साहित्य और बाल साहित्य। युवा यानी नौजवान, बाल साहित्य जो बच्चों के लिए, युवा का मतलब तो लेखक युवा होगा,
और बाल साहित्य में लेखक बाल नहीं होगा, बच्चों से संबंधित रचनाएं होगी। तो युवा साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तो वही बात है, साहित्य अकादमी के सभी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। देखो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, दिन और रात। तो 24 घंटे साहित्य पढ़ने वाले लिखने वाले लगे रहते हैं। तो याद रख लेना 24 भाषाएं। 22 तो अपने संविधान में 8वीं अनुसूची में है ही है, आपको पता ही है 22 भाषाएं। उसमें राजस्थानी नहीं है, वो भी आपको पता होगा। बाकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और अंग्रेजी भी उसमें नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी तो जैसे कामकाज के लिए थी, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उस हिसाब से वो नहीं हुई। तो क्षेत्रीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें फिर भी ये साहित्य अकादमी राजस्थानी और अंग्रेजी इसमें भी दिया जाता है। इस प्रकार 22 + 2 24 भाषाओं में। अब हिंदी भाषा के लिए युवा पुरस्कार किसको मिला? तो गौरव पांडे को मिला। कौन सी रचना के लिए? स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। स्मृतियां, यादें, उनके बीच में गिरी हुई है पृथ्वी। ठीक है, गौरव पांडे। अभी देखो ट्रिक से याद करेंगे, पहले आप पढ़ लो। राजस्थानी के लिए सोनाली सुथार को। सुथार किसे कहते हैं? जो कारपेंटर का काम करते हैं, वैसे अपने जाति होती है, जैसे सुथार कहते हैं। जांगीड़ भी लगाते हैं। तो परंपरागत रूप से ये करते आते थे इसका काम, फर्नीचर का और का। तो इनकी रचना है, यहाँ फर्नीचर का नहीं, आपको बताया है मैंने, सोनाली सुथार। तो सुड शोधुन जग आंगने। तो जग आंगन, आंगन वाला अपने आंगने में। अब देखो ट्रिक है, आंगन में सोना, गौरव पृथ्वी पर। भाई अपने आंगन में सोना ही सोना है, अपनी धरती कहते हैं ना, सोना उपजती है, तो इसलिए हमें गौरव है पृथ्वी के ऊपर, युवाओं को गौरव है। अब देखो कैसे ट्रिक। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को, भाई गौरव कर सकते हैं कि साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला है, और ये चीज याद रखने लायक भी है, स्मृतियों में रहेगी कि गौरव को युवा पुरस्कार मिला है। दूसरा है सोनाली सुथार है, तो वो जग आंगने, आंगन में सोना पड़ा है, आंगन में सोना रखा हुआ है। हालांकि लोग सोना तो या तो बैंकों में रखते हैं या कोई संदूक में रखते हैं, परंतु आपको याद रखना है। तो आंगन में सोना और गौरव है पृथ्वी को। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य, बाल साहित्य मतलब बच्चों से संबंधित जब साहित्य होता है तो वो, तो ये भी हिंदी और राजस्थानी का लिखा है, और सभी भाषाओं का देखो याद तो रहेगा नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। तो हिंदी भाषा के लिए मिला है देवेंद्र कुमार को, देवेंद्र 51 बाल कहानियां। और राजस्थानी के लिए मिला है मारी ढाणी रचना है, और प्रहलाद सिंह झोरडा हमारे जैसे बीकानेर इधर से जाते हैं सुजानगढ़ से, तो डूंगरगढ़ के कहीं आसपास आता है, एक गांव है, हरिराम जी का लिया, लोक देवता हरिराम जी, तो ये वहीं से होंगे ऐसा अनुमान लगा रहा हूं मैं। तो प्रहलाद सिंह झोरडा, इनको मिला है मारी ढाणी। राजस्थान में ढाणियां प्रसिद्ध होती है। ढाणी क्या होती है? खेतों में लोग रहते हैं जो मकान बना के, कच्चा हो पक्का हो, अब आजकल तो अच्छी इमारतें भी बनाते हैं, तो उसे बोलते ढाणी है, खेत में हो। एक तो गांव में सब बस्तियां आसपास होती है, खेत में, बाकी साइड में खेत है, अपना एक अकेला मकान है, उसे ढाणी बोलते हैं। तो प्रहलाद सिंह ढाणी। तो देखो वैसे प्रहलाद आप जानते हैं प्राचीन काल में प्रहलाद महल में रहते थे, यहाँ ढाणी याद रख लेना, आधुनिक जमाना है। तो प्रहलाद ढाणी में, और देवेंद्र जो है वो 51 कहानियां, तो 51 बाल कहानियां। तो देवताओं के हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, 101 का 51 का, तो ऐसे आप याद रख लेना। क्योंकि देखो ट्रिक का बार बार विद्यार्थी कहते थे कि आप ट्रिक से बताओ, ये तो अपना प्रयास रहता है कि कहीं कहीं कैसे भी करके। तो बाल साहित्य याद रह जाएगा। बाल तो एक तो जैसे कहते हैं ना बच्चे, बालक देवता के रूप होते हैं, ये भी कहते हैं हम। तो बाल में देवेंद्र 51 और प्रहलाद जी ढाणी। ठीक है, अब है यानी प्रहलाद जब बालक था तो ढाणी में रहता था, महल में नहीं। अब ये साहित्य अकादमी के दो हमने देख लिए, एक तो बाल पुरस्कार और एक युवा। एक साहित्य अकादमी के जो कॉमन पुरस्कार होते हैं रेगुलर श्रेणी के, उनका भी पूछा जाता है। ये पहले वाले क्लास में हम देख चुके हैं, फिर भी आपको दोबारा यहाँ दिया है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। वो हिंदी भाषा के लिए मिला था संजीव को, मुझे पहचानो। तो ये मैंने आपको याद दिलाया था कि भी साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में एक जीवंतता होती है। किताबों से कहते हैं दोस्ती करो, किताबों को पढ़ो, तो साहित्य से सजीव लगता है और व्यक्ति खुद को पहचानता है। अंग्रेजी का नीलम शरण, इसकी ट्रिक आपको याद होगी।
अंग्रेजी पढ़ने के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए आपको किसी के शरण में जाना पड़ेगा और एक राग से अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, फोनेटिक्स से। और राजस्थानी के लिए अपने पढ़ा था गज सिंह पुरोहित को पलकती प्रीत के लिए। जैसे साहित्य है तो साहित्य चमकता है, पलकता है, पलकना मतलब चमकना, जैसे शीशा चमकता है, हीरा चमकता है, पलकना, चेहरा पलकता है, तो वो ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। रिवीजन करूँ वापस, देखो रिवीजन करवाता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। उत्साह, सुबह सुबह क्या, हिंदी पढ़नी, हिंदी सम्मान। शांता, शांति कहाँ मिलती है, वनों में, तो वन्य जीवों से संबंधित काम करने वाले नल्ला मुथु। नेल्सन मंडेला, अफ्रीका वाला विनोद को। दिलीप बोस, बोस की होती है टेंशन, तो टेनिस। और बोस नर सिंह, सिंह की तरह भी रहता है और लो की तरह इरादा रखता है, मजबूत, लोखंडे। सेबी को मिला ही है। राष्ट्रमंडल का संजना को। हिंदी साहित्य का भारती कृष्ण प्रकाश को। युवा साहित्य, युवा के लिए गौरव है स्मृतियों पे। सोनाली आंगने में सोना है, ठीक है। देवेंद्र 51 बाल कहानियां, प्रहलाद सिंह ढाणी। और ये अब है अगस्त का महीना, ठीक है, इसको आप जानते होंगे। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और व्यक्तिगत स्वर्ण स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले खिलाड़ी थे, तो बड़ा नाम है इनका। ये तो हालांकि फोटो पहले की है इनकी, 20 साल पुरानी है, तो अब तो कुछ चेंजिंग भी आ गई है। तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है, तो किस खेल से संबंधित रहे, निशानेबाजी। निशानेबाजी में अपने अच्छे खासे एक ट्रेंड चल पड़ा है, इनका भी प्रेरणा रही। कोई व्यक्ति जब ले आता है मेडल तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, जैसे अपने जो अवनी लेखरा है वो लगातार मेडल ला रही है। तो इन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक 2008 में जब बीजिंग में चीन में हुआ था। तो अब वो IOC जो है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है, संघ है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, उसके द्वारा ओलंपिक अवार्ड दिया गया है। ये देखो येलो कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। आप प्रिंट आउट निकालोगे ना तो भी हाईलाइट आएगा आपको, ठीक है। तो प्रिंट आउट के लिए जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी और ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट का समय नहीं है तो प्रिंट आउट के लिए फिर आपको डाउनलोड कर लेना। और एक साथ कंबाइंड करके भी देता हूं मैं 6 महीने की, ताकि वो एक ही PDF हो, 50, 60, 70 पेज, और आप उसको आराम से सीधा ही मित्र से या कहीं कंप्यूटर से जोड़ के प्रिंट निकाल सको। तो ओलंपिक अवार्ड दिया गया है किसको, अभिनव को, अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड, ठीक है। इससे पहले इंदिरा गांधी को भी ये ओलंपिक अवार्ड दिया जा चुका है। अब आप कहेंगे इंदिरा गांधी, बिल्कुल ये कोई जरूरी नहीं कि खेल लड़ी को मिले, राजनीति प्रसिद्ध हस्ती। तो अभिनव बिंद्रा को खेल रत्न मिल चुका है। पहले खेल रत्न का नाम था राजीव गांधी अवार्ड और अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। खेल रत्न में मैंने आपको याद दिलाए थे, आपको याद होगा कि खेल रत्न याद है क्या आपको, उसमें अपने 2 नाम थे खिलाड़ियों के, 2 लोगों को मिला है खेल रत्न, और वो किसमें, दोनों ही बैडमिंटन के हैं। और ट्रिक भी आपको याद आ रही होगी, कमेंट करके बताना। देखें, पद्म भूषण इनको दिया जा चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो वो पद्म भूषण। अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है। ये तो याद आया आपको, एक तो चिराग और वो रेड्डी, वो 2 को था। मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, अभी मोदी जी तो जहां भी जाते हैं लगभग वहां का सर्वोच्च सम्मान लाते हैं। रूस के द्वारा पहले भी इनको सम्मान दिया जा चुका है, वहां देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो दिया गया। देखो ये पुतिन है, ये मोदी जी है, और ये देखो एक शानदार सा हार सा पहनाया है, तो ये एक वहां का सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये आपका याद रखना, सेंट का मतलब संत, सेंट एंड्रयू एंड द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड। देखो ट्रिक से याद रख लेना, रूस पूरा ठंडा एरिया है, साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती है, तो कोल्ड है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में ही है, तो सेंट याद रख लेना आप, सेंट एंड्रयू और कोल्ड तो रूस में है। तो जुलाई में जब मोदी जी ने यात्रा की थी रूस की, तो इनको दिया गया। रोशनी नादर, ये जो है ये कौन है, तो ये HCL टेक जो है उसके प्रमुख है, शिव नादर की बेटी है, ठीक है।
तो इनको नागरिक सम्मान दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये किस लिए मिलता है कि जैसे भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो फ्रांस का सम्मान है सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। डी होनूर याद रख लेना, जैसे कोहिनूर तो वैसे डी होनूर, डी होनूर। ठीक है, तो फ्रांस का है डी होनूर। तो रोशनी को मिला है, तो देखो एक नाम हुआ है, नाम रोशन किया है। ठीक है, कहते हैं ना अपने पिताजी का नाम रोशन करो, बच्चों को कहते हैं कई बार। तो एक बच्चे ने क्या किया, अपना पिताजी का नाम लिख लिया पर्ची पे, और जो बल्ब होता है उसके ऊपर लगा दिया कि लो पिताजी का नाम रोशन हो रहा है। तो वैसे नहीं करना है। तो शिव नादर की पुत्री है और फ्रांस में नाम रोशन किया है। तो रोशनी, रोशन और कोहिनूर की तरह चमक गई है। ठीक है, तो डी होनूर, कोहिनूर, फ्रांस और रोशनी। इसी प्रकार से हमने पहले पढ़ा था शशि थरूर को भी ये पुरस्कार अभी जनवरी या फरवरी में दिया जा चुका है। मार्च में, सॉरी लिखा हुआ भी है ना, मार्च में सम्मान दिया गया था। और ये अपन देख रहे हैं जुलाई का चल रहा है ना, अगस्त का चल रहा है, यानी जुलाई का महीना अगस्त का लिखा हुआ। तो ट्रिक है फ्रांस में शशि की रोशनी, फ्रांस में शशि की रोशनी कोहिनूर जैसी। तो शशि मतलब चंद्रमा और शशि यानी शशि थरूर और रोशनी रोशनी ही। तो ये ट्रिक से याद रख लेना दोनों। ये देखो ये है वो HCL टेक रोशनी नादर मल्होत्रा रिसीव्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, अब ये है, ये देखो ये ओरिजिनल नहीं है, ये AI का कमाल है। मोरक्को, मोरक्को जानते हो ना, मोरक्को, मोरक्को एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में। आपको याद होगा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मोरक्को से एक यात्री आया था इब्न बतूता, जिसने रेहला पुस्तक लिखी थी, वही मोरक्को है। तो वर्तमान में मोरक्को की केंजा लाइली है, केंजा लाइली या केंजा लाइली और भी नाम आता है इसका, ऐसा ही कुछ नाम है, केंजा लेली, लेली भी लिखा हो सकता है, लाइली भी, वो अंग्रेजी के हिसाब से उच्चारण है। तो केंजा लेली, अब लेला होता तो और इजी याद रहता, लेला मजनू। तो केंजा लाइली नाम है इसका। तो बनी दुनिया की पहली मिस AI। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कंप्यूटर में आप जैसे रोबोटेट चीजें आती हैं, आपको पता होगा, न्यूज रीडर आते हैं, जैसे आज तक वाले भी लगाते हैं, लिखा रहता है AI। आपको एकदम ऐसा लगेगा महिला है या पुरुष है, सूट बूट में है और जो है वो न्यूज पढ़ रहे हैं। तो वहां पे वो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जैसे पलके झपकाने का, होठों का। बाकी आप पहचान तो लेते हैं, परंतु थोड़ा सा उसमें गौर करना पड़ता है। तो फेक वीडियो भी आए थे, डीप AI, आपको पता होगा, मोदी जी वो कहीं डांस कर रहे हैं, डीजे में दिखा दिया। ठीक है, एक महिला थी, उसकी फोटो से एडिट करके कहीं और उसको दिखाया। तो ये सब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है आजकल, तो आप पूछो ही मत। तो ये महिला देखो, देखने में ये लग रही है कि असली कोई महिला है, इसको वो हिजाब भी पहना हुआ है, तो मिस AI। तो आपको याद रह जाए, देखो ये वो लीला है, लीला मतलब लेली, लेली है, केंजा लेली। ठीक है, केंजा। तो ये कहा मोरक्को की केंजा लेली को मिला है पहली मिस AI। दुनिया की जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होती है ना, वैसे मिस AI। इस प्रतियोगिता में भारत से भी भाग लिया था जारा सतावरी या सातवारी, जारा सातवारी या सतावरी जो भी है, जारा, ये जारा है। देखो ओरिजिनल वैसा लग रहा है कोई रियल में मॉडल होगी, परंतु एक कंप्यूटर क्रिएटेड इमेज है। ठीक है, आजकल आप देखते हो ना गुड मॉर्निंग में या कृष्ण जी की भेजते हैं, राधा कृष्ण की, वो सब AI जेनरेटेड इमेज है। तो ये भारत की तरफ से थी और ये वर्ल्ड मोरक्को से थी, ये जीत गई। ठीक है, अब ये कैसे क्या हुआ इनके पता नहीं, किस प्रकार से उनको दिखाया होगा, क्या किया होगा। इनके ट्विटर पर फॉलोवर है, फेसबुक पर फॉलोवर है, और लोग इनके जो जो होते हैं ना कलाकार, जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, वो ही इनके गतिविधियों को चलाते हैं। इनकी फोटोज लगा दी, कोई वीडियोज बना के लगा दी ऐसे। तो प्रतियोगिता में टॉप 10 फाइनलिस्ट की सूची में आ गई थी जारा, परंतु फाइनल में नहीं आई। जारा को भारतीय मोबाइल विज्ञापन एजेंसी के संस्थापक राहुल चौधरी ने बनाया है। जैसे रोबोट को बनाते हैं ना, एक फिल्म में रजनीकांत थे, उनको रोबोट बनाया, तो वैसे ही ये जो AI है, AI की कलाकार है जारा, इसको राहुल ने बनाया, राहुल चौधरी ने। तो आई लाई, ट्रिक है आई लाई, आई लाई, आई और लाई कहते हैं ना, कई बार आवाज लगाते हैं कि आना जरा चाय लाना, तो मैडम कहती है आई लाई, अभी लाई। जैसे एक वो पहले बच्चे ऐसे करते हैं ABCD से, O
PBG, ठीक है, TPOG, TPOG कि भी चाय पियो, तो वो कहती है नहीं, PKIG, PKIU, आप पियो, ठीक है। तो ऐसे आप आई लाई ट्रिक याद रख लेना। क्या है ये आई और लाई, तो AI से बनी हुई है लाई लिकेंजा लाई, तो आई लाई मिस AI है ना, तो आई AI और लाई केंजा लाई ली या केंजा ले ली, तो आई लाई ऐसे याद रख लेना। आगे आगे हम देखते हैं। हाँ, अब देखो ये जो है ना केंजा ले ली कंप्यूटर जनरेटेड मोरक्कन इन्फ्लुएंसर है और उन्हें फेनव्यू वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर है। किंजा के इंस्टाग्राम पर 1,90,000 के करीब फॉलोवर है। अपने भी है यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर 1,85,000, इसके 5,000 ज्यादा है अपने से। वह 7 भाषाओं को बोल सकती है, ठीक है। अब है राष्ट्रपति महोदया ने, हो गया क्लियर, AI का आई लाई, AI लाई किंजा लाई, ये ऐसे लिली क्या था वो जैसे अभी। अब है राष्ट्रपति महोदय ने 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र। तो ये राष्ट्रपति महोदय क्या करती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रतिवर्ष जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र एक बड़ा अवार्ड है और सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, उसके बाद में आता है कीर्ति चक्र। तो कितने दिए गए हैं, 10, ठीक है, 10। 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई, ट्रिक याद रख लेना। 10 दिशाएं कौन सी मानी गई है, 4 तो ये दिशा याद रखना, ऐसे याद रख लिया करो। पूर्व ये उत्तर हमेशा ऊपर होता, दक्षिण सामने, पप्पू याद रख लो, पश्चिम और पूर्व। फिर 4 दिशाएं ये हो गई, ईशान हो गई, आग्नेय हो गई, नैऋत्य और वायव्य। इधर ही है क्या, नैऋत्य, ये वायव्य है शायद। तो ये 8 ये और एक धरती और एक आसमान, 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में कीर्ति फैल गई, याद रह जाएगा। तो कीर्ति चक्र कितने, 10, और 26 है शौर्य चक्र, 26, ठीक है। ABCD में जितने अक्षर उतने शौर्य चक्र। मध्य प्रदेश, अगला मध्य प्रदेश ने क्या किया, PM स्वनिधि योजना है। स्वनिधि क्या है, ये रेहड़ी वाले जो हैं, रेहड़ी पटरी वाले या फिर जो अपना ठेला वगैरह लगाते थे, छोटे जो स्ट्रीट वेंडर है, उनको 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। उस योजना का नाम है PM स्वनिधि। इस योजना के प्रदर्शन में पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, आप राजस्थान मत कर देना, ठीक है। सुदर्शन पटनायक कौन है, ये जो मिट्टी से कलाकारी बनाता है। आपने देखा ना अखबार में आता रहता है कि भी मिट्टी से इन्होंने कोई वेलकम बनाया, कभी मिट्टी से कोई ऐसी खास कोई मूर्ति बना दी और बना दी, रेत से। सैंड आर्टिस्ट है, सैंड मतलब रेत। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड इनको मिला है, कहा, रूस में। सुदर्शन पटनायक को, उड़ीसा के हैं शायद ये, सुदर्शन याद रह जाएगा, सुदर्शन यानी देखने में जो बहुत अच्छा हो, सुदर्शन। इनकी कलाकारी देखने में बहुत ही शानदार है, रेत के ऊपर बनाते हैं, रेत से। हो गया क्लियर यहाँ पे, आगे चले। तो देखो यहाँ पे एक बार वापस देख लो, रिवीजन कर लेते हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, काम अच्छा करना है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक अवार्ड मिला है, और मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, वो कोल्ड वाला याद आ जाएगा। रोशनी, फ्रांस में रोशनी कर दी शशि की, ठीक है, कोहिनूर डी हो नूर। और मोरक्को की वो है केंजा लेली, और अपनी जारा है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में स्वनिधि और सुदर्शन, रेत को देख के बहुत शानदार कलाकारी। अब है सितंबर, राष्ट्रपति मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान, ठीक है ना, राष्ट्रपति महोदया को सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये हम देखते हैं, अभी इनकी यात्रा हुई थी विदेश वाली। देखो 6 महीने में जितने भी पुरस्कार हुए हैं ना, वो सारे करवा दिए। फिर 9 क्लास में अपन ने पूरा 1 साल का, जनवरी से नवंबर तक का देख लिया है। फिर आगे 3-4 महीने का और होगा, तो आगे मार्च अप्रैल में और लगा देंगे नए साल पे, 25 में। मुर्मू को फिजी यात्रा के दौरान, अब देखो द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति महोदय ने फिजी की और टिमोर लेस्ते की यात्रा की थी।
तो ये मैंने पहले वाली क्लास में आपको मैप में भी बता रखा है पूरा, फिजी कहाँ है, तिमोर लेस्ते कहाँ है। तो मुर्मू को फिजी यात्रा के दौरान फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो सम्मान में तो फिजी नाम दे रखा है, तो ऑप्शन आपको ना ऐसे काट के नहीं देंगे कि भाई कंपेनियन ऑफ ऑर्डर अवार्ड कहाँ का मिला, तो पूरा नाम नहीं हुआ। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड किस देश ने दिया, तो पूछेंगे नहीं कि फिजी ने दिया, आप जानते हो। किसको मिला, उस ऑप्शन में आपके नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, फिर कोई जैसे मान लो राजनाथ सिंह का नाम आ जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि या फिर आ जाए कि राष्ट्रपति महोदय को अभी हाल ही में कौन से 2 देशों से मिला है, तो फिजी और तिमोर लेस्ते। मोदी जी को भी ये सम्मान मिल चुका है फिजी का, तो फिजी वाला मोदी जी को भी मिल गया और मुर्मू को भी मिल गया। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को देते हैं, ऐसा कोई रहे नहीं। मुर्मू को तिमोर लेस्ते, पूर्वी तिमोर बोलते तिमोर लेस्ते, उस यात्रा के दौरान भी तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, यहां भी इसका नाम आ रहा है तिमोर लेस्ते, कॉलर हो रहा है यहाँ पे, ट्रिक बिजी मोर। राष्ट्रपति महोदय बहुत बिजी रहती है, राष्ट्रपति है देश का, तो बिजी तो है ही। अपने जैसे आम आदमी इतने बिजी रहते हैं, तो ये तो है ही, तो बिजी, तो बिजी से याद रख लेना फिजी। तो राष्ट्रपति क्या है, बिजी, मतलब फिजी, फिजी से सर्वोच्च सम्मान मिला। दूसरा मोर, तिमोर, तो मोर से राष्ट्रपति महोदय को मोर बहुत पसंद है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिजी मोर याद रह जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए जाते हैं। विज्ञान रत्न जो पुरस्कार है वह प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभ को। देखो ये साउथ के इस टाइप के नाम होते हैं और वैज्ञानिक लगभग ये होते हैं। तो गोविंद राजन पद्मनाभ, इनको मिला है विज्ञान रत्न, ठीक है। फिर विज्ञान टीम पुरस्कार, टीम का आ जाए ना, तो पूरी जो चंद्रयान-3 टीम थी उसको मिला है, तो याद रह जाएगा। विज्ञान श्री 13 वैज्ञानिकों को, और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर सम्मान। कई बार अलग से पूछ लेते हैं कि भाई शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इस पुरस्कार का संबंध है विज्ञान से, सीधा सीधा आपको सिंपल सा। जैसे आता है ना संतोष ट्रॉफी, कई और दिलीप ट्रॉफी, अब ऐसे और नाम आया था पहले, तो 18 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो आप इसमें याद रखने लायक तो ये टीम का याद रख लेना, विज्ञान रत्न याद रख लेना। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो ये भारत सरकार के द्वारा फिल्म को दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, फीचर फिल्म का मतलब फीचर विशेषता नहीं, फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है मलयालम फिल्म आटम, आटम को दिया गया है आटम, निर्देशक है आनंद एकर्षि। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है गुलमोहर, ठीक है। तो ऐसे हिंदी भाषा में तो है गुलमोहर हिंदी फिल्म, और ओवरऑल की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे है आटम, तो याद रह जाएगा। एक और ट्रिक बता देते हैं, मोहर होती है ना, मोहर लगाते हैं, आप भी व्याख्याता बन जाओगे तो आपकी फिर इस प्रकार से मोहर बनती है ना, ऐसे पकड़ते हैं उसको और इस प्रकार से उसको ठप्पा लगाते हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना, मोहर जो है ना वो आटे में गिर गई, ठीक है, मोहर आटे में गिर गई। तो गुलमोहर और आटम क्या मिला पुरस्कार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत, या देखो मोहर, कोई आटा बपराना है, घर पे दाल रोटी की व्यवस्था करनी है, तो मोहर तो लानी पड़ेगी, राजपत्रित बनना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक याद रख लेना। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, काफी समय से हैं, चुनौतियों का सामना भी किया है आरबीआई ने अलग अलग, जैसे कोरोना के टाइम। और तो शक्तिकांत दास को है ना A+ रेटिंग का अमेरिकी पत्रिका का ग्लोबल फाइनेंस, अमेरिकी पत्रिका के द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस है उसके द्वारा A+ रेटिंग दी गई है इनको अपने कार्यों के लिए, शक्तिकांत दास को। प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, धीरज है, मोहन है, बनर्जी है, राष्ट्रीय भू विज्ञान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भू विज्ञान, पृथ्वी का विज्ञान, इसमें बहुत धीरज होता है, पृथ्वी के बारे में पता बताना पूरा, तो भू विज्ञान, तो धीरज। शाहरुख खान को स्विट्जरलैंड से पारमो अल्लाह केरिएरा अवार्ड दिया गया है। तो शाहरुख बहुत स्वीट है लोगों की नज़रों में, बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो पारमो अल्लाह केरिएरा अवार्ड। ये रतन जी टाटा है, अभी तो दिवंगत हो गए थे, तो इनको मिला है अणुव्रत, अणुव्रत, ये विवाहित नहीं थे शायद,
तो इन्होंने व्रत लिया था विवाह नहीं करने का। तो ऐसे ट्रिक्स याद रख लेना। वैसे जैन धर्म में होता है अणुव्रत, महाव्रत और अणुव्रत, 5 महाव्रत होते हैं ना, जो गृहस्थों के लिए उसे अणुव्रत कहते हैं। वही सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो रतन टाटा को ये मिला है। आगे चले, चलो पुनः देख लो एक बार, ये पेज रिवीजन कर लो। मुर्मू बहुत बिजी है तो फिजी, और इनको मोर बहुत पसंद है, तिमोर, दोनों से मिला। विज्ञान में रतन, गोविंद, टीम चंद्र, ये फिशर फिल्म वो मोहर आटे में गिर गई, शक्तिकांत दास, शाहरुख, रतन टाटा। कुछ था ही नहीं। रिवीजन करते हैं ना तब आपको लगता है इस पेज में कुछ था ही नहीं, और रिवीजन नहीं करके अपन छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या पढ़ा, और वो बिखरा सा पड़ा रहता है। रिवीजन से वो समेट दिया जाता है। जैसे मान लो आप बैग में आप कपड़े रखो, या अलमारी में आप किताबें रखो, बिखरी हुई है ना तो कम आएगी। कपड़े आप समेट कर रखोगे तो बैग में काफी ज्यादा आ जाते हैं, और पता भी चलता है कौन कौन क्या क्या। वही अपने नॉलेज का है, रिवीजन से वो समेट लिया जाता है। अब अक्टूबर का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है कितने को? 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उसको दिया जाता है कुल 82 यानी बया। तो ये शिक्षक जो है ना खुद बयान कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, तभी राष्ट्रीय स्तर पे मिला है। तो 82 को मिला। अब राजस्थान से मिला वो याद रख लेने के, बाकी 82 का नाम याद रखने का कोई औचित्य नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा। इनाम में क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, रजत पदक, चांदी का मेडल और 50,000 रुपए की नगद राशि। राजस्थान से कितने? दो शिक्षक सम्मानित हुए हैं। राजस्थान वाले करंट अफेयर में पढ़ा था, राजस्थान का करंट अफेयर कंप्लीट करवा रखा है जनवरी से लेके अक्टूबर तक। हुकुम और बलजिंदर, हुकुम चंद चौधरी और बलजिंदर। देखो जिसके पास बल होता है वो हुकुम चलाता है। ट्रिक है ये, कोई फार्मूला नहीं है, आप तो याद रखने के लिए। तो फिर वो सम्मानित भी होता है। बल है, हुकुम है तो सम्मान भी है, बल और हुकुम। ठीक है। हुकुमचंद ने क्या किया? छात्रों के साथ मिलकर महज 1,000 रुपए में बिजली की घंटी, स्कूलों में घंटी आती है ऑटोमेटिक, पीरियड लग जाता है, वैसे बाजार से लाते तो 15-16 हजार की आती है। इन्होंने क्या किया कि बीकानेर उसकी बनाई घंटी, मैसूर हो गए, दूसरे स्कूल भी संपर्क कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के स्कूल भी इसके जरिए घंटियां बना रहे 1,000 रुपए में। पुराना स्मार्टफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर की आवश्यकता होती है। तो ये है देखो हुकुमचंद, ये होने चाहिए हुकुमचंद चौधरी, और ये बलजिंदर सिंह है। तो ये तो हुकुम जी ने काम किया। भी घंटी बजती है तो हुकुम होता नहीं, क्लास में जाओ पीरियड लग गया, तो घंटी वाला ने याद रख लेना। और बलजिंदर ने क्या किया है? यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट में लंबे समय तक काम करने के कारण जो यूएन है ना उसके इनकी ख्याति मिली। शिक्षा में रोचक शिक्षण कार्य के साथ सीसीआरटी, स्काउट गाइड सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सह शैक्षणिक कार्य पर भी इन्होंने बल दिया। शैक्षणिक कार्य तो होता है पढ़ाने का, सह शैक्षणिक जैसे स्काउट गाइड है और अन्य गतिविधियां हैं। तो याद हो गए दो, हुकुम और बल। ठीक है, हुकुम में घंटी वाला आ जाएगा, और बल है तो ये विश्व स्तर पे छाए हुए थे, यूएनओ में काम करते थे। अब देखो ये दो सुंदरियां, मिस यूनिवर्स इंडिया। यूनिवर्स देखो, एक तो होती है मिस यूनिवर्स, एक होती है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड बनती है ना तो वो विश्व सुंदरी है, इस पूरी धरती पे, पूरे विश्व पे सुंदर, ऐसी मान्यता है। बाकी सुंदर तो अपने जैसे मान लो, अब वो इनके अलग अलग कुछ मानक है, ज्यूरी है। सुंदर तो मान लो अपने गांव में भी बहुत सारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनमें भी बहुत सारी सुंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं कि केवल हीरोइन ही है बॉलीवुड वाली, ये यही है। परंतु इनको वो एक महत्व मिल जाता है, एक वो जो भी इनका मानक है उसको पूरा करती है, और उसके अनुसार वो प्रतियोगिता के माध्यम से। तो मिस यूनिवर्स जो है इंडिया, तो यूनिवर्स प्रतियोगिता होती है, मिस यूनिवर्स वो भी हुई नहीं है, तो उसमें इंडिया से कौन जाएगी? तो ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया पहले बनती है ना, वो ही फिर उस प्रतियोगिता में भाग लेती है, और आगे जाकर कई बार वो मिस यूनिवर्स भी बनती है। अपने यहाँ रही है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और आदि। तो ये रिया सिंघा है गुजरात की। तो देखो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन है? रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया, इंडिया की है अभी ये, फिर हो सकता है प्रतियोगिता में जीत जाए तो पूरे मिस यूनिवर्स भी बन जाए। तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन है? रिया सिंघा। रिया मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधि होगी। ये प्रतियोगिता होगी शायद बेल्जियम, नहीं उसमें ब्राजील, पता नहीं कहाँ, मोरक्को, कहाँ ये प्रतियोगिता होगी। तो उसमें ये नवंबर में होगी, तो अगर जीत जाएगी तो अपने को पता लग जाएगा।
तो ट्रिक ट्रिक क्या है? यूरिया। यूरिया सब तो आप जानते हैं अच्छे से। तो ट्रिक यूरिया से यू से हो गया यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स कौन? रिया। यूरिया। मिस यूनिवर्स कौन? यूरिया। मिस यूनिवर्स इंडिया है अभी, तो अपनी हो सकता है बोली अपनी सत्य साबित हो जाए। अब है ध्रुवी पटेल, ये कौन है? ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी नहीं, दूसरे ग्रह भी, उन सब में वो सबसे सुंदर नाम दे रखे। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है, ये बनी है। तो देखो पूरा वर्ल्ड जानता है किसको? ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव के बारे में जानता है ना, ध्रुव तारा के बारे में, ध्रुव की तपस्या पूरा वर्ल्ड जानता है। तो वर्ल्ड नाम आ जाए तो ध्रुवी है, ये है ध्रुवी। और रिया का नाम आ जाए तो यूरिया, यानी कि यूनिवर्स इंडिया, रिया। क्लियर? अब है स्वच्छ वायु वार्वेक्षण नहीं है, सर्वेक्षण नाम है, सर्वेक्षण पुरस्कार। पुरस्कार का वितरण जयपुर में हुआ। जयपुर में कार्यक्रम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस 7 सितंबर। ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस। अब शिक्षक बच्चों को कहते हैं कि भी पेड़ लगाओ, पर्यावरण का ध्यान रखो, तो अगले दिन बच्चे बात को मानते हैं और उससे अगले दिन वायु को स्वच्छ कर देते हैं, याद रख लेना। तो 7 सितंबर ट्रिक याद रख लेना। नील गगन, नीला गगन, जब वायु स्वच्छ दिखेगी तभी गगन नीला दिखेगा, नहीं तो नीला ही नहीं दिखता। तो 7 सितंबर। श्रेणी फर्स्ट, अलग अलग श्रेणियां हैं। तो श्रेणी फर्स्ट में विजेता है शहर सूरत, जबलपुर और आगरा। आगरा, सूरत, जबलपुर। तो देखो सूरत जो है ना, सूरत साफ कब दिखेगी लोगों की? जब वातावरण स्वच्छ होगा। ये तो धुआं धुआं होगा, दिखेगा ही नहीं। तो नील गगन 7 सितंबर, स्वच्छ वातावरण में सूरत। चलिए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये है ना उपनाम है एशिया का नोबल। जैसे नोबल पुरस्कार पूरे वर्ल्ड के माने जाते हैं, वैसे एशिया के बड़े सम्मानित पुरस्कार है। 1957 में स्थापना हुई थी इनकी, रेमन मैग्सेसे, फिलीपींस का रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है, उसके द्वारा 66वें दिए जा चुके हैं अभी तक। कहाँ के? फिलीपींस, ये आपको याद रखना, फिलीपींस। ठीक है। अभी पहले नाम आया था ना राष्ट्रपति, कहाँ गई? वो था फिजी, और ये फिलीपींस है, ये अलग है। ये इधर चाइना, कोरिया उसी साइड है। 5 व्यक्ति इसमें अभी दिए गए, 5 व्यक्तियों को, व्यक्ति या संस्था। तो भारत का कोई नहीं है, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। एक तो कर्मा फुत्सो, भूटान का है, अपने पड़ोसी देश है भूटान। कर्मा, देखो कर्म अच्छे करेंगे तो रेमन मिलेगा। गुयेन थी नगोक, अब गुयेन थी नगोक वियतनाम का है, नाम है देखो, गुयेन थी नगोक, इसको मिला है। और फरवीजा फरहान, फरहान इंडोनेशिया की, इसको मिला है। वे एशिया के ही है सारे, जो नाम ही है ना एशिया का अवार्ड। मियाजाकी जापान का है, ये नाम से पता चल रहा है ना, सुजुकी, नागासाकी, तो मियाजाकी जापान। और एक है संस्था ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड, तो इसका पूछा जा सकता है, संस्था है ये। तो चिकित्सक आंदोलन ग्रामीण, ये थाईलैंड। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे। विनोबा भावे है ना, भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था, गांधी जी के परम शिष्य थे। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। जमीन दान करवा दी थी लोगों से कि भी दान करो। अगला पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये जो श्रेष्ठ नर्सिंग कर्मी होते हैं ना, सेवा करते हैं, उनको दिया जाता है। 15 नर्सिंग कर्मी सम्मानित हुए हैं कर्तव्य और सेवा के लिए। राजस्थान का पूछा जा सकता है, राधे लाल शर्मा अपने SMS स्वाईमान सिंह हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीनियर नर्सिंग कर्मी सम्मानित हुए हैं। ट्रिक, राधे राधे बोलो, सेवा करो। बच्चों को कहते हैं ना बोलो राधे राधे, कई बोलते भी राधे राधे, तो राधे लाल, राधे राधे बोलते रहो, सेवा करते रहो। तो इन्होंने सेवा की और इनको मिला। अगला नोबेल पुरस्कार, तो ये फिर अपन साथ रिवीजन करें, ये एक बार पुनः इस पेज को रिवीजन कर लो। देखो ट्रिक से आपको याद करवा देता हूं। शिक्षक सम्मान कुल कितने को बयान किया? 82। ठीक है, राजस्थान के 2 हुकुम है तो बल चलेगा, हुकुम और बल। हुकुम आ गया कि घंटी लगाओ, घंटी के पूर्व क्या बल है, तो पूरे विश्व में जानेंगे, तो उसमें इन्होंने काम किया यूनो में। यूनो में गए तो नहीं, उनका कोई प्रोजेक्ट पे काम किया होगा। अब मिस यूनिवर्स यूरिया, ठीक है, और वर्ल्ड ध्रुव है, याद रह जाएगा ना। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत दिखेगी 7 सितंबर,
और फिलीपींस का रेमन मैग्सेसे 5 लोगों को मिला है। और नाइटिंगेल राधे राधे बोलो सेवा करो, नोबेल पुरस्कार नवंबर। ठीक है, महत्वपूर्ण है, मैं याद करवाने जा रहा हूं आपको, अभी ट्रिक्स है एकदम। ठीक है, तैयार हो जाओ। देखो, नोबेल पुरस्कार जो है ना वो मिलता है अपने 5 चीजों में। किस किस में? एक तो शांति का नोबेल, एक साहित्य का नोबेल, ठीक है, 2 तो ये हो गए। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, सॉरी अर्थशास्त्र भी 6 हो गए, 6 में बिल्कुल 6 श्रेणियां हो गई। ठीक है, नोबेल, नोबेल का 3 है ना, तो 3 दूनी 6, नोबेल 3 अक्षर है तो 3 दूनी 6। देखो, एक तो हो गया साहित्य, ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया उसमें, साहित्य के अलावा अर्थशास्त्र, ठीक है, एक हो गया शांति, तो 3 तो ये हो गए। अब 3 विज्ञान वाले देख लो, जिसमें चिकित्सा यानी कि डॉक्टर संबंधी, और भौतिकी और रसायन, यह बायो नाम नहीं है क्योंकि चिकित्सा आ गया, ठीक है, और फिर वो हो ही गया। अब किस किस को मिला है, ठीक है, उसकी ट्रिक से अपन याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले आ गया है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, रुपया, है ना, इकोनॉमी। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब देखो, काम तो उन्होंने बहुत बड़ा किया है कि इस बात पर अध्ययन के संस्थान कैसे बनते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। परंतु यहां हम ट्रिक ला रहे हैं एकदम याद रखने के लिए, देसी ट्रिक। कि भाई जैसे आपने जेम्स खाए है ना, जेम्स होते हैं ना, छोटा सा पाउच आता है, उसमें रंग बिरंगे जेम्स होते हैं, बच्चे खाते हैं, कई बार बड़े भी खा लेते हैं साथ में बच्चों के। तो जेम्स, तो जेम्स रॉबिन्सन को मिला है एक, तो एक है साइमन जॉनसन और एक है डेरन एस से मोगलू, तो इनको मिला है। तो मोगलू, मोगलू नाम का बच्चा है, मोगलू मोगली मोगलू, वो जेम्स लाने की जिद कर रहा है। जेम्स लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। तो अर्थशास्त्र मिला है जेम्स को, याद रह जाएगा बस, सिंपल। मोगलू जेम्स लाने के लिए जिद कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? साइमन जॉनसन, वैसे भी देखो बेबी जॉनसन एक ऑयल आता है बच्चों के लिए, बेबी जॉनसन। वैसे तो देखो सरसों का तेल बढ़िया रहता है मसाज के लिए, पर बेबी जॉनसन लाते हैं। साइमन, तो साइमन क्या है? साई देती, साई देते हैं ना किसी चीज के पहले ही, कोई चीज खरीदते हैं तो कि भी एडवांस बुकिंग है, तो साई, तो साई में भी पैसा है। साई मोगलू, मोगलू को ने साई दे दी जेम्स लेने के लिए, कितने जेम्स लाऊंगा मैं। तो याद हो गया इकोनॉमिक का? मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। हो गया तो कमेंट करके बता देना। अब ये है देखो, हान कांग। वैसे हांगकांग एक देश है, हांगकांग, हांगकांग है ये, फिलीपींस रूसी साइड, ठीक है। तो ये है हान कांग, इनको साहित्य का नोबेल मिला है। या इनके कोई किताब का नाम का उल्लेख नहीं है, कई बार किताब का नाम का भी उल्लेख होता है। तो इनका गहन काव्यात्मक गद्य, एक तो होता है पद्य, एक होता है गद्य, के लिए जो ऐतिहासिक त्रासदियों को संबोधित करता है, पुरानी त्रासदियां, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, इस पर इन्होंने लिखा है साहित्य। तो कौन है? हान कांग। तो साहित्य याद रह जाएगा आपको, हान कांग, साहित्य हान कांग, ठीक है। अब है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का मिला है जापान को, जापानी संगठन है निहोन हिंडाक्यो। देखो हिंडा आप जानते हो ना, हिंडा, हिंडा देखो एक तो झूले होते हैं, झूले पर हिंडे खाते हैं, सावन में झूले लगाते हैं। एक कई बच्चे गाड़ी पे भी बैठते हैं, पहले छोटे होते थे ना तो गाड़ियों पे बड़ा शौक होता था कि बैठ के हिंडे खा लेते हैं बच्चे। हमने देखे हैं गांव में, ट्रैक्टर आता है तो उस पर ट्रॉली होती है, उसके पीछे लटक जाते हैं काफी दूर तक कि अरे हिंडे खा रहे हैं, फिर उतर के वापस पैदल आते हैं बेचारे। तो वो खाए हिंडे, वापस निकल गए, परंतु फिर भी बच्चों में होता है ऐसा। तो ये क्या है? हिंडा। तो हिंडे से क्या है? शांति मिलती है। हिंडे खाते हैं, झूला झूलते हैं, तो हिंडा झूला याद रख लेना। और जापान, जापान को शांति चाहिए, क्यों? क्योंकि जापान में तो बम बरसाए गए थे, परमाणु बम। तो जापान तो शांति पर ही रखता है, और उसके संविधान में भी है ना हथियार का कहीं उल्लेख नहीं है। सेना ही उसके सुरक्षा का काम भी अमेरिका के पास ही है। तो परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की प्राप्ति के प्रयासों के लिए और गवाही के माध्यम से साबित करने के लिए कि परमाणु हथियार का उपयोग कभी न हो, क्योंकि जापान ने तो झेला है ना इस चीज को, अभी भी झेल रहा है बेचारा, उसके जो दुष्परिणाम है परमाणु हथियार के। और लोग बात बात के धमकी देते हैं कि हम परमाणु गिरा देंगे, है ना। तो याद रह जाएगा शांति वाला।
जापानी संगठन है हिंडो, हिंडो याद रखना ऐसे है ना, हिंडाक्यो। अब है रसायन। रसायन आप जानते हो ना क्या होते हैं, जैसे आजकल कहते हैं ना भाई इसमें भी केमिकल है, डाई कर रहे हैं उसमें केमिकल है, ये चीज खा रहे हैं उसमें केमिकल, केमिकल रसायन। एक तो प्राकृतिक चीज होती है, प्राकृतिक से रसायन निकाले जाते हैं ऐसा कोई नहीं है, परंतु ज्यादा रसायन काम के नहीं होते। जैसे मान लो कलर लाए, कलर आता है ना जैसे खाणों वाणों मिठाइयों में, वो भी आर्टिफिशियल की केमिकल है। तो रसायन का आप ऐसे याद रख लो, डेविड बेकर। अब बेकरी जानते हो ना, बेकरी, बेकरी का सामान आप जानते हो, खाते भी हो। बेकरी में क्या होता है, बिस्कुट है, ब्रेड है, टोस्ट है, कोई ऐसी चीजें बनी बनाई रेडीमेड चीजें होती है, बेकरी बोलते हैं उसको। ये पाव और भाजी, अटर बटर सारे। पाव भाजी, पाव भाजी पहले तो पता नहीं था मुझे पाव भाजी क्या, बता देते हैं आपको क्या असर बना इसमें ना यूट्यूब पे। भाई हम एक बार पहली बार खाई ना कि भाई लोग खा रहे हैं पाव भाजी, हमें भी दो पाव भाजी। तो उसने दे दी वो ब्रेड सीख, वो सूखी सीर, सब्जी दे दी। हमने कहा पाव कहाँ की, यही है कि ये पाव है, कहाँ ये तो ब्रेड है वही। कहा भाजी कहाँ की, सब्जी, तो कहा अच्छा यही है क्या भाजी। तो देखो बेकरी, बेकरी से आप याद रखना कि बेकरी वाली चीजों में क्या है, रसायन तो है ना, केमिकल है। अब चीज खराब नहीं हो रही है, जूस है, बिस्कुट है कई कई दिनों तक, तो उसमें ऐसा कुछ केमिकल डालते हैं वो, सोडियम बेंजोएट वगैरह और भी कई चीजें, ताकि वो खराब नहीं हो। तो जो चीज मान लो बाहर नहीं सड़ रही है, खराब नहीं हो रही है, उसको बैक्टीरिया नष्ट नहीं कर सकते, फिर अपने शरीर के अंदर भी तो भी उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता होगा ना, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो एक तो रसायन का नाम होता है बेकरी। एक चीज और ध्यान रखना, वो आपको जोड़ा देंगे ना, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक डेविड बेकर दे दिया, एक यहां से दे दिया, एक यहां से। मान लो पूछा कि भाई रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो ऐसा नहीं कि चार ऑप्शन एक डेविड बेकर निकाल लिया, एक यहां से, वो पूरा जोड़ा देंगे आपको, पूरा जोड़ा, या तो ये या ये या ये, फिर किसको कौन सा मिला है। तो आपको ऐसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेकरी वाले सामान में रसायन है हसाबिस, डोमिस हसाबिस, और जॉन है जम्पर। तो जम्पर से याद रख लो बम्पर, बम्पर, यानी आजकल लोग बहुत ज्यादा बम्पर मात्रा में रसायन काम में लेते हैं हर जगह। तो रसायन का काम रियल में क्या किया बेचारों ने, अपन तो देखो कहां कहां इनको जोड़ रहे हैं याद रखने के लिए। प्रोटीन डिजाइन में डेविड बेकर के अभिनव कार्य के लिए प्रोटीन, प्रोटीन होता है जो अपने ये प्रोटीन जो अपन खाते हैं, और असाबिस और जॉन ने एआई आधारित प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी। तो प्रोटीन से ही अपने बहुत सारी चीजें शरीर की बनी हुई है, तो उसके ऊपर। और अब है भौतिकी। भौतिकी का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स। और वैसे हम क्या कहते हैं कि भाई जीवन जो है ना, एक तो होता है आध्यात्मिक जीवन और एक होता है भौतिक जीवन। इस दुनियादारी, भौतिकी, दुनिया, पृथ्वी, संसार एक भौतिक रूप से है, आपके सामने कोई चीज उपलब्ध है, ये पेन भौतिक रूप से है, एक कल्पना में कोई चीज हो तो भौतिक। अब अपन इसको वैसे याद रखेंगे, फिजिक्स को नए जाके भौतिक रूप से। तो एक तो होप फील्ड और हिंटन। तो होप फील्ड, फील्ड नाम आ गया ना, फील्ड मतलब मैदान। तो कहते हैं कि भौतिक रूप से मैदान में आपको अभ्यास करना है, तो हो गया फील्ड भौतिक। और हिंटन, हिंटन, ठीक है ना, ये भी याद रखना। ज्योफ्री, तो ज्योफ्री को आप ज्योग्राफी से याद रख लो, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या होता है, भौतिक रूप से हम मैदान में, फील्ड में चीजें प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। रियल मैन का काम क्या था, कृत्रिम न्यूरल। यहां से तो बहुत कम पूछते हैं काम का, तो सीधा ही पूछते हैं किसको कौन सा मिला, मिलान कीजिए, तो अलग अलग दे दिए, एक व्यक्ति एक जोड़ा दे दिया, सामने दे दिया चिकित्सा का ये ऐसे। फिर मैं ऑब्जेक्टिव में भी करवा दूंगा आपको। तो कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोजों और आविष्कारों के लिए कृत्रिम न्यूरल, न्यूरो जो है ना, न्यूरॉन्स, तो उनके नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, इस पर काम किया इन्होंने, खोज। मशीन लर्निंग यही, मशीनें भी सीखती है ना, मशीनें चलती है ऑटोमेटिक। और जैसे मान लो कोई चीजें आती है ना, आजकल कूलर भी ऑटोमेटिक रिमोट से चल रहा है, सेंसर से चलता है, कई चीजें सेंसर से, हाथ से, तो उसको मशीन लर्निंग हो गया एक तरह से। अब है शरीर विज्ञान यानी कि चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब क्या हो गया, डॉक्टरी, इलाज, दवाई पानी। तो देखो विक्टर एम्ब्रोस और है गेरी रूवकुन, रूवकुन। देखो एम्ब्रोस याद रख लो, एम्ब्रोस कोई दवाई है, एम्ब्रोस, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस दवाई है, और गेरी रूवकुन। अब डॉक्टर जो है ना, चिकित्सा, चिकित्सा में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एम्ब्रोस दवाई देता है, और वो कहता है भी, अब बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की सुई लगाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, रूवकुन, रूव मतलब रोने, कौन मतलब कौन, मारवाड़ी में रूवकुन, रोवकुन, वो कौन रोएगा, बच्चे के सुई लगा रहा है डॉक्टर, तो बच्चा रोएगा थोड़ी, तो रोवकुन।
या रोता है बिल्कुल, ठीक है, पर बड़े नहीं रोते, तो रोवकुण। तो एम्ब्रोस दवाई है और रूकुन, ये याद रख लेना, चिकित्सा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टाइम भले लगा हो, परंतु आपको चीजें सीधी याद हो गई। रिविजन कराएंगे ना तो आपके दिमाग में खटाखट नाम लेते ही कि रोवकुण, कौन रोवे, तुरंत याद आ जाएगा। बेकरी, रसायन, याद आ रहा ना, बेकरी में बहुत सारे रसायन आते हैं आजकल, ठीक है। ऐसे ही जैसे जेम्स जेम्स साई दे दी तो याद आ जाएगा आपको इकोनॉमी का, तो ऐसे। अब है नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में, 3 तो वो रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, और 3 शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। शांति का नोबेल ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में, नहीं नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे का शहर है ओस्लो, बाकी स्टॉकहोम में। अब दक्षिण कोरिया के हानकांग है ना वो, जो जिसको साहित्य में मिला है, तो उनका उपन्यास एक प्रसिद्ध था, द वेजिटेरियन, उसको 2016 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान रखना, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जल ले लेते हैं। दादा साहब फाल्के फिल्म रत्न हमने पढ़ा ना, वो तो अलग था, फिल्म को दिया गया, यह है व्यक्ति को। तो दादा साहब फाल्के कौन थे? फिल्म जगत के शुरुआती के बड़े फिल्मों के एक तरह से आप पिता ही मान लो, फिल्में बनाई उन्होंने, तो उनके नाम से बड़ा सम्मान है, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी एक्टर के लिए। तो बॉलीवुड एक्टर है, पद्म भूषण भी मिल चुका है उनको, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा, जानते हैं आप, फिल्म भी आपने देखी है इनकी बहुत सारी। तो इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिया गया। यह पुरस्कार प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। 1969 में इनका जन्म को 100 साल हो गए थे, तो जन्म शताब्दी वर्ष। पहली बार यह सम्मान देविका रानी को दिया गया था 1969 में। ये दादा साहब फाल्के हैं। वर्तमान में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, काफी अच्छी राशि है। वैसे फिल्म स्टार के लिए तो कोई इतना मायने नहीं रखता, परंतु सम्मान तो सम्मान ही होता है, बहुत बड़ा सम्मान है। स्वर्ण कमल, सोने का कमल। ये है देखो धुंडीराज गोविंद फाल्के, डीडी बोलते होंगे शायद फाल्के, दादा साहब, दादा बोलते दादा साहब फाल्के। और ये है मिथुन दा। ये देखो बचपन क्या पहले की फोटो, जब ये हीरो आए थे स्टार शुरुआत में, ये अभी की फोटो है। उम्र का फर्क तो है, परंतु कला इनकी निखरती गई है, फिल्मों में अभी भी आते हैं। अब है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल पुरस्कार दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा अच्छे जल प्रबंधन के लिए। तो ओडिशा, देखो जल क्या होता है, जल को काम में ले लो, प्रबंधन कर लो, नहीं तो जल फिर उड़ जाता है पड़ा पड़ा वाष्प बन के, तो ओडिशा। और सर्वश्रेष्ठ स्कूल, ये याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का है सरकारी स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवंका, वास फतेहपुर सीकर, तो सीकर का सरकारी स्कूल है उसको। और सर्वश्रेष्ठ संस्थान, वो भी अपना राजस्थान का है, बिट्स पिलानी, जो है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, वो। ये कौन है? फेमिना मिस इंडिया, देखो लिखा हुआ भी है, मिस इंडिया मध्य प्रदेश। तो फेमिना मिस इंडिया, हमने पहले देखो यूरिया याद होगा आपको, मिस यूनिवर्स इंडिया तो रिया, वर्ल्ड वाइड याद होगा, ध्रुव, पूरे ध्रुव तारा को पूरे वर्ल्ड जानता है। अब यह है फेमिना, ठीक है, मिस इंडिया, तो यह है निकिता। देखो फेमिना, तो ना से ले आओ नाकिता, निकिता, ठीक है, एमपी की है। 2023 में अपने राजस्थान की नंदिनी गुप्ता थी, अगर आपने पहले वाला जीके पढ़ा हो, कहीं आपने तैयारी की हो, कोटा की नंदिनी थी। अब की बार कौन है? फेमिना निकिता, 3 अक्षर। अगला, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। उनको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ है, उसके द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए। और चंद्रयान 3 की टीम को भी विज्ञान रत्न अवार्ड मिला था, हमने पढ़ा। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ये किसके लिए? प्रशासन आदि के लिए होता है। तो श्रीमती राजश्री बिड़ला, ये बिड़ला परिवार से है, राजश्री को मिला है। आईसीसी पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
इसने पुरस्कार दिए आईसीसी पुरुष खिलाड़ी कमिंडू मेंडिस और आईसीसी महिला खिलाड़ी टेमी ब्यूमेंट। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहले हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोहर आटे में पड़ गई, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गुलमोहर हिंदी फिल्म, तो और ये आटम है, याद हो गया। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये है ऋषभ शेट्टी और फिल्म है कंतारा। और श्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या और मानसी, नित्या मेनन और मानसी पारेख। तो मानसी मनमन में मेनन मनन करते रहो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी पुरस्कार तो ये, और ये ऋषभ और ये आटा और गुलमोहर। ठीक है, अब ये अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 पेज रिवीजन नहीं किए, फिर आप चले जाना भले ही। यहां से रिवीजन नहीं किया था ना, ये तो कर लिया था है ना रेमन। ये 2 पेज देखो, नोबल का आपको नाम लेते लेते आप बोलते जाओगे साथ साथ में। जैसे अर्थशास्त्र का नोबल किसके मिला, तो अर्थशास्त्र के लिए जेम्स लाना पड़ेगा, साई देनी पड़ेगी है ना, तभी तो पैसे खर्च होंगे। और जेम्स मांग कौन करा, वो मोगली। तो याद हो गया, ऐसे मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। अब है साहित्य का, तो साहित्य पढ़ने के लिए हांगकांग जाना पड़ेगा भाई, हांगकांग तो हांगकांग। अब है शांति जापान वाले चाहते हैं कि भाई हमारे पर परमाणु गिरा, कोई मत गिराना, कोई किसी पे मत गिराना, तो जापान वाले। अब संस्था का नाम क्या है, हिंडा। क्यों हिंडा खाएंगे, आराम से शांति से हिंडे खाओ, क्यों फालतू परमाणु गिराते हो गया। रसायन देखो, केमिकल आजकल हर चीज में है, बेकरी के सामान में तो बहुत ज्यादा केमिकल है। अब ब्रेड को सुरक्षित रखनी है, बिस्कुट को रखनी है, तो केमिकल डालेंगे, तो बेकरी, तो डेविड बेकर। डेमिस हंसाबिस, अब आपको हंसी भी आएगी इस बात के, परंतु कोई बात नहीं, कंट्रोल रखना है। और जॉन एम जम्पर, तो बम्पर केमिकल डालते हैं। फिर है भौतिक। जियोग्राफी में फिजिकल वो करवाते हैं प्रैक्टिकल, तो भौतिक रूप से करवाते हैं। तो जियोग्राफी से जियोफ्री ई हिंटन और होप फील्ड में जाना है भौतिक रूप से, और वहां प्रैक्टिस करनी है, याद रह जाएगा। फिर चिकित्सा शरीर वाला, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक एम्ब्रोस कोई दवाई देता है एक तो, और एक क्या होता है फिर रोवकोन, बच्चे को टीका लगाता है तो बच्चा ही रोएगा, तो रोवकोन एम्ब्रोस दवाई दे दी, तो जरूरत नहीं है रोने की, डॉक्टर ने इलाज कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको चिकित्सा याद हो गया। अब है 6 हो गए, ओस्लो में शांति का ओस्लो, और ये बाकी स्टोक दादा सावल के मिथुन को, और सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा स्कूल शिखर और वो बिट्स पिलानी, फेमिना निकिता, लाल बहादुर शास्त्री राजश्री, आईसीसी वो 2 है ही, फिल्म पुरस्कार ऋषभ शेट्टी, नित्या मेनन, आटम गुलमोहर। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लास। अब आपको थोड़ा सा स्कूल व्याख्याता के बारे में भी आपको बता देते हैं, कोर्स के बारे में। इसका अपना कोर्स ये चल रहा है स्कूल व्याख्याता का। स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं, जो नई भर्ती आई है, पद भी बढ़ेंगे उम्मीद है, तो उसके लिए एक तो कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। पहला पेपर, वीडियो क्लासेस, पैनल पीडीएफ, 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जनवरी तक कोर्स हो जाएगा, चल रहा है। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, लिंक भी नीचे दिया गया उस पर। और आप चाहते हैं कि आपको केवल पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट तैयार करना, आपको अलग से, पूरा नहीं बल्कि, तो आप वो भी जो है ना कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो आपको केवल इंग्लिश, केवल राजस्थान करंट अफेयर, केवल इंडिया, या फिर जैसे सामान्य विज्ञान, या फिर मान लो आपको मैथ रीजनिंग, ठीक है, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, अलग अलग कोई पार्ट ज्वाइन करना है तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं। हमने स्पेशल यहाँ पे सुविधा दी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम और कोई जो मटेरियल होगा, जैसे किताबें करवा दी, पुरस्कार करवा दी, अब खेल करवा देते हैं। जनवरी से लेके नवंबर तक के 11 महीने का खेल का काम खत्म। खेल से संबंधित प्रमुख जो प्रतियोगिताएं हैं उन सब के बारे में अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।